उस गांव का नाम पिंपलगंज था। वहां लल्लू नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और मासूम पति अपनी पत्नी मुन्नी के साथ रहता। मुन्नी कोई मामूली झगड़ालू औरत नहीं थी, वो झगड़ालू औरत की देवी की बड़ी बहन जैसी थी। उसे खाने से जितना प्यार था उतना लल्लू से बिल्कुल भी नहीं था। सुबह उठते ही मुन्नी गुस्से से चिल्लाते हुए, ए लल्लू, पराठा पनीर कहाँ है? दोपहर हो गई है, चिकन बिरयानी अभी तक क्यों नहीं आई? शाम को समोसे कहाँ है? ऐसे सवाल पूछते हुए उसी से सारा खाना बनवाती थी और उसी को गालियां देती थी। बेचारा लल्लू रसोई में पसीना बहाते हुए खाना बनाकर उसके सामने परोसता था। वह उसे एक ही बार में गटक कर खा जाती। नमक कम है रे बेवकूफ, तेरे चेरी की तरह सब्जी भी एकदम फीकी है। ऐसा कहकर वो उसे सजा देती। लेकिन एक दिन बहुत ज्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से या पता नहीं क्यों मुन्नी को भयंकर बुखार आया और वो अचानक मर गई। लल्लू ने मन ही मन सोचा, चलो भगवान, मेरी सारी मुश्किलें दूर हो गई। अब से मैं शांति से चावल का माड़ पीकर आराम से सो जाऊंगा। लेकिन असली फिल्म तो यहाँ शुरू हुई। मुन्नी के मरने के बाद भी उसकी आत्मा की खाने की इच्छा खत्म नहीं हुई। वह एक भयंकर चुड़ैल बन गई और फिर सो लल्लू के सामने प्रकट हो गई। मुन्नी चुड़ैल के रूप में दहाड़ते हुए, क्या रे लल्लू, तुझे लगा कि मैं चली गई? मेरी आत्मा को भूख लगी है, तुरंत चिकन बिरयानी बना करके चिल्लाती है। लल्लू डर से कांपते हुए, अरे मुन्नी, तुम तो मर गई हो ना। आराम से स्वर्ग में जाकर वहाँ फरिश्तों का परोसा हुआ अमृत पी सकती हो ना। मुझे क्यों नहीं छोड़ती? करके कहता है तो मुन्नी गुस्से से चिल्लाते हुए, वहाँ का मेनू बिल्कुल ठीक नहीं है रे, सब वेजिटेरियन है, मेरे बस का नहीं है। अब तू खाना बनाएगा या तेरे सिर को काट कर सूप बना दूं? चुड़ैल के ऐसे चिल्लाने पर फिर से वो कांपते हुए हाथ में चम्मच पकड़कर खाना बनाने लगा। उसी गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता है। उसने अपना नाम बदलकर वैरायटी विक्रम रख लिया था। एक दिन उसे एक अजीब और वैरायटी विचार आया। उसने सोचा कि भूत के थीम का एक होटल खोला जाए जहां परोसने वाले लोग भूत की तरह दिखे। उसके पास बबलू नाम का एक असिस्टेंट था। वह इतना डरपोक था कि रात में सफेद तौलिया भी देखकर बाप रे भूत चिल्लाकर बेहोश होने वालों में से था। विक्रम ने अखबार में एक विज्ञापन दिया, हमारे नए होटल में भूत बंगले के काम करने के लिए भूत का मेकअप करने वाली औरतें चाहिए, सैलरी से ज्यादा खाना दिया जाएगा। लल्लू ने वह विज्ञापन देखा और खुशी से झूम उठा। अरे मुन्नी, तुम्हारे लिए एक शानदार जॉब आई है। वहाँ रोज तरह तरह का खाना परोसा जाएगा। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अपना चेहरा दिखा देना काफी है। और तो और वहाँ तुम्हें डांटने के लिए एक मैनेजर भी होगा, तुम आराम से उसे डांट सकती हो। मुन्नी खुश होकर, खाना मिलता है तो मैं नरक में भी जाने को तैयार हूँ, चलो चलते हैं। होटल के पास बहुत सी लड़कियां भूतनी का मेकअप करके लाइन में खड़ी थी। उनके साथ मुन्नी भी खड़ी थी। विक्रम एक एक को देखकर रिजेक्ट कर रहा था। अरे छी, तुम भूत जैसी नहीं लग रही हो, तुम तो देवी जैसी लग रही हो। रिजेक्ट। तुम तो अपना मेकअप हटा दो तो अच्छा लगेगा। हम लोग को डराने वाले चाहिए, लुभाने वाले नहीं। ऐसे कहकर वो वापस भेज रहा था। जब बबलू ने मुन्नी को देखा तो उसके पैर कांपने लगे। वह विक्रम के पीछे छुप गया। सर, सबने मेकअप किया है, लेकिन उनकी आंखें देखिए सर, एकदम लाल रसगुल्ले कोयले की तरह लग रही है। इन्हें किसी मेकअप की जरूरत नहीं है सर। इन्हें देखते ही दिल की धड़कन रुक जाने जैसी हालत हो रही है सर। नहीं सर, हमारे होटल में कस्टमर आएंगे या ये तो पता नहीं, पर हम लोग जरूर ऊपर चले जाएंगे। वह रोने लगा, लेकिन विक्रम खुशी से उछल पड़ा। अरे बबलू, इसे कहते हैं असली टैलेंट। कितना नेचुरल मेकअप है। वो बाल देखो, पता नहीं कितने साल से कंघी नहीं की है, पर हूबहू असली चुड़ैल जैसी लग रही है। मेकअप मैन जो भी है कमाल का है। मुन्नी जी, आप ही हमारे होटल में मेन वेट्रेस है, यू आर सिलेक्टेड। मुन्नी हवा में तैरते हुए अंदर चली गई। विक्रम ने भी उसे कोई मैजिक ट्रिक समझा। अरे बबलू, वो ग्रेविटी टेक्नोलॉजी का कितना अच्छे से इस्तेमाल करके हवा में तैर रही है ना। होटल शुरू हो गया और कस्टमर आना शुरू हो गए। मुन्नी टेबल के पास जाती और पूछती, क्या खाएगा रे, जल्दी बता, मुझे जोरों से भूख लगी है करके बोलती है। तो लोग सोचते, अरे बाप रे, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है और कितनी बदतमीज है, और लोग बहुत खुश होते। लेकिन असली समस्या तो तब शुरू हुई जब कस्टमर के ऑर्डर की हुई चिकन बिरयानी को मुन्नी टेबल के पास उड़ाते हुए ले जाते जाते रास्ते में ही खुद खाने लगती। विक्रम यह देखकर शॉक रह गया। विक्रम डांटते हुए,
ए मेकअप सुंदरी, कस्टमर को देने वाला चिकन लेग पीस तू क्यों खा रही है? ये तेरे लिए नहीं है, उसके लिए है करके गुस्से से चिल्लाता है। मुन्नी गुस्से से विक्रम की तरफ घूमकर, मुझे ही पूछता है, मेरी भूख के सामने तेरा बिजनेस क्या है रे बेवकूफ। यह कहकर उसने विक्रम का कॉलर पकड़ा, उसे एक ही हाथ में हवा में उठा दिया। बबलू डर के मारे नीचे गिर गया और चिल्लाने लगा, सर ये मेकअप नहीं है सर, ये ओरिजिनल पीस है सर करके चिल्लाता है। तभी मुन्नी भयानक तरीके से हंसने लगी। अरे वैरायटी बेवकूफ, मैं एक असली चुड़ैल हूँ। अब से होटल मेरा अड्डा है, अब से इस होटल में कोई भी कदम नहीं रखेगा। तू और तेरा असिस्टेंट यहीं रहकर मेरे लिए दिन रात खाना बनाएंगे, वरना मैं तुम दोनों को मिलाकर मंचूरियन बनाकर खा जाऊंगी। उस दिन से होटल में कस्टमर का आना बंद हो गया। विक्रम और बबलू होटल में रसोइये बन गए। मुन्नी रोज उनसे खाना बनवाती और खाती रहती। परेशान होकर विक्रम भागता हुआ लल्लू के पास गया। तेरी पत्नी ने मेरे होटल को शमशान बना दिया, मेरी सारी संपत्ति उसके पेट में जा रही है, कोई तो रास्ता दिखाओ भाई करके रोने लगता है। लल्लू की सलाह पर उन्होंने तांत्रिक त्रिवेदी नाम के एक भूत वैद्य को बुलाया। त्रिवेदी का स्टाइल बहुत ज्यादा था, लेकिन थोड़ी पावर कम थी। त्रिवेदी अपने हाथ में एक पुराना नींबू और एक टूटी हुई छड़ी लेकर होटल में आया। अंदर मुन्नी बड़े बर्तन में खीर पी रही थी। त्रिवेदी हिम्मत करके आगे बढ़ा। ओम ह्रीम क्रीम चुड़ैल मुन्नी, चलो यहाँ से जा, वरना मैं अपनी जादुई डंडे से तेरा उपमा बना दूंगा करके कहता है। तो मुन्नी ने गुस्से से त्रिवेदी की तरफ देखा। अरे कौन है रे तू जो मेरे खाने के समय पर आकर मंत्र पढ़ रहा है? ऐसा कहकर उसने त्रिवेदी को एक जोर से लात मारी। त्रिवेदी हवा में उड़कर सीधे बगल वाले बड़े सांबार के बर्तन में जाकर गिरा। त्रिवेदी बाहर निकला और बोला, अरे भाई ये कोई मामूली भूत नहीं है, इस पर मेरे मंत्र काम नहीं करेंगे, हमें इसके खाने के लालच और खाने के प्रति प्यार का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपना प्लान बदलते हैं। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। होटल के बीच में एक बड़ा सा लोहे का डिब्बा रख दिया। उसके चारों तरफ हर तरह के पकवान, कचौरी, समोसे, जलेबियां और बिरयानी सजा दिए। मुन्नी, मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ, यह डिब्बा कोई साधारण डिब्बा नहीं है, ये एक अक्षय पात्र जैसा है। इसमें एक जादुई दुनिया है, वहाँ अनंत बिरयानी की नदियाँ बहती है और चिकन के टुकड़े के बड़े बड़े पहाड़ है। अगर तुम इसके अंदर जाओगी तो तुम्हें रोज 100 तरह के पकवान बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। तू चाहता है कि मैं तेरी बात पर विश्वास करूं? हाँ मैडम, वहाँ पर प्याज काटने के लिए एक अलग से भूत रखा हुआ है, आप वहाँ बहुत खुशी से रह सकती हो, प्लीज जाइए। मुन्नी ने लालच भरी नजरों से उस डब्बे की तरफ देखा। क्या सच में वहाँ इतना खाना होगा? ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन अगर वहाँ पर खाना कम निकला तो मैं वापस तुम लोगों के पास ही आऊंगी। यह चेतावनी देकर वो उस डिब्बे के अंदर कूद गई। बस मुन्नी के अंदर जाते ही त्रिवेदी ने तुरंत मंत्रों वाला ढक्कन उस डिब्बे पर रखा और जोर से सील कर दिया। उस पर एक बड़ा सा ढक्कन लगा दिया और विभूति छिड़क दी। अंदर से मुन्नी चिल्ला रही थी, अरे यहाँ तक कोई बिरयानी नहीं है, सब अंधेरा अंधेरा है। मुझे तुम लोगों ने धोखा दिया ना, मुझे बाहर आने दो, मैं तुम सबको कहता दबा दूंगी। अरे मेरी माँ, तूने जितना खाया है इस जन्म के लिए वो बहुत है। अब जब तक इस डब्बे को गंगा नदी में ना मिला देते तब तक तू डिब्बे में ही रहना। सब लोगों ने चैन की सांस ली। सीख, अत्यधिक लालच और बहुत ज्यादा खाना सेहत के लिए हमेशा खतरनाक होता है। खाने का अंधा प्यार इंसान को भूत बना देता है और उसी भूत को एक डब्बे में कैद करवा देता है। दूसरों को सताकर और रुलाकर खाया गया खाना एक न एक दिन इंसान पर बड़ी मुसीबत लेकर आता है।